What's up guys? आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड फन भाई की वीडियो। पहले भाई ये बताओ कि मेरी स्माइल कैसी लग रही है। तो वीडियो को आते हैं नीचे सो ये है एक मेल कॉन्डम और ये है एक फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम, वो भी इतना बड़ा। जैसे आपको नहीं पता वैसे इन सबको भी नहीं पता। अरे तो पता होगा भी क्यों, ये ज्यादा यूज होता है, सब ये यूज करते हैं, इसके बारे में जानू भी क्यों। लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है यूज करना। ज्यादा अच्छा होता है किसी भी मामले में, ये ज्यादा बेहतर है। कुछ भी बोलते रहोगे क्या हमेशा की तरह? हो जाए लड़ाई, हो जाए वॉर, हो जाए। आ जा। अरे लेकिन रुको, पहले इनको ये यूज कैसे करते हैं। सही बात है, लड़ाई तो होती रहेगी, पहले ये जान लेते हैं। अब मेल कॉन्डम के बारे में मोस्टली लोगों को शायद पता ही होगा कि इसमें एक्चुअली में ये ऐसे फोल्डेड फॉर्म में आता है। अब इसमें अगर हम इसको इसके ऊपर चढ़ाएं और पीनस, मान लो अभी ये पीनस है, और उसके बाद हमें बस इसे रोल डाउन कर देना होता है और कुछ ऐसे ये मेल यूज कर सकता है। लेकिन जो फीमेल कॉन्डम होता है उसमें दो रिंग्स होती है, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग। अब इसमें जो ये इनर रिंग है ये कुछ भी नहीं है, ये एक स्पॉन्ज की तरह है। सपोज ये वेजाइनल ओपनिंग है, हमें इस कॉन्डम का ये जो इनर रिंग है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इस वेजाइनल ओपनिंग में इंसर्ट करना है। ये इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके जितना हो सके अंदर तक इंसर्ट करना है ताकि ये जो इनर रिंग है ये एंकर पॉइंट का काम करे और इंटरकोर्स में ये कॉन्डम बाहर ना आ जाए। ये जो इसकी आउटर रिंग है ये इसी तरीके से लटकती सी रहती है, ढीली सी रहती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब ये तो हमने इनको सिखा दिया कि इन दोनों को यूज कैसे करना है। हाँ। अब भागियो मत, वॉर होने वाली है। अरे आई एम रेडी। स्टार्ट करें। हो जाए। मेल कॉन्डम लंबाई में बड़ा होता है लेकिन चौड़ाई में छोटा। और फीमेल कॉन्डम लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में मेल कॉन्डम से 5 गुना ज्यादा बड़ा। मेल कॉन्डम में सिर्फ एक ही रिंग है, वो भी बहुत पतली सी और फ्लेक्सिबल। और फीमेल कॉन्डम्स में दो रिंग्स है, एक इनर रिंग जो कि एक्चुअली एक स्पॉन्ज टाइप की है और एक आउटर रिंग जो काफी स्टर्डी है। अब दोनों का स्ट्रक्चर और शेप उनके यूज के ऊपर है। इसको पीनस के ऊपर लगना है जिसकी वजह से लंबा है, और इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट होना है जिसकी वजह से इसकी शेप और साइज ऐसी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे यूज के हिसाब से सही है, तो ये वाला राउंड टाई हो जाता है। यस। मेल कॉन्डम बना हुआ होता है लेटेक्स का, लेकिन लेटेक्स के साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है। और वही फीमेल कॉन्डम बना होता है नाइट्राइल और पॉलीयूरेथेन से, यानी कि इसके दो फायदे हैं। पहला कि ये एलर्जी ना के बराबर करता है, यानी कि ह्यूमन बॉडीज को इससे एलर्जी नहीं होती। और दूसरा ये बॉडी हीट को कंडक्ट करता है, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम पे एकदम नेचुरल फीलिंग आती है जैसे कि कॉन्डम पहना ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब सेकंड राउंड की विजेता है फीमेल कॉन्डम। ऑफ कोर्स। अब चाहे फीमेल कॉन्डम हो चाहे मेल, काम क्या है? मेल और फीमेल सेक्स सेल को आपस में फ्यूज होने से रोकना ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। और वहां पे ना मेल कॉन्डम अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो 95% से भी ज्यादा इफेक्टिव है बर्थ कंट्रोल में। और वहीं ये फीमेल कॉन्डम्स प्रेगनेंसी कंट्रोल करने में इन मेल कॉन्डम से काफी पीछे रह गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, दोनों ही कॉन्डम है लेकिन एक लेस इफेक्टिव क्यों और एक मोर इफेक्टिव क्यों फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए? तो आंसर है जो मेल कॉन्डम है ना, ये पीनस के ऊपर एकदम फर्मली और एकदम टाइटली कवर करके ग्रिप बना लेता है। कोई रूम नहीं होता कि भैया जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में एंटर कर सके। लेकिन वहीं पे फीमेल कॉन्डम लूज होता है, लूज होगा तो एरर के चांसेस ज्यादा होंगे और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। सेकंड जो कि मेजर कारण है, फीमेल कॉन्डम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मार्केट में नहीं है, तो बहुत सारे लोग फीमेल कॉन्डम जो यूज भी कर रहे हैं उनको सही तरीके से यूज करना नहीं आ रहा, जिसके वजह से कॉन्डम यूज करने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन रोक नहीं पाते हैं। इसका मतलब मेल कॉन्डम थर्ड राउंड जीत जाता है। हाँ, बहुत राउंड बचे हैं, अभी आगे देखना। आगे के राउंड पर चलने से पहले वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही होगी और तरीका और इनोवेटिव स्टाइल से जो आपको हम साइंस पढ़ाते हैं ना, इसका कोई मुकाबला नहीं, आप भी जानते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंच पाए। आओ चलते हैं अगले राउंड पे। अब कौन सा कॉन्डम ज्यादा बचाता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से? उससे पहले समझते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है। देखो, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उनके बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, यानी कि उनके सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां उन दोनों के बीच में ट्रांसमिट हो सकती हैं। उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज। और इन्हीं एसटीडीज को रोकने में ये फीमेल कॉन्डम ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा क्यों? अब देखो, ये जो आउटर रिंग है फीमेल कॉन्डम की, ये कितनी बड़ी है? हाँ। ये बड़ी रिंग मेल और फीमेल के इंटरकोर्स के टाइम पे सेक्सुअल कांटेक्ट को कम कर देती है।
क्योंकि रिंग बड़ी है तो ज्यादा बड़ा बैरियर होता है। यस एग्जैक्टली। लेकिन इसकी रिंग तो है नहीं, ये इसका तो एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा रहता है और इसके मुकाबले ये एसटीडीज को कम रोक पाता है। यानी कि इस राउंड को जीतती हूँ मैं और ये फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम को मेल के इरेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता, यानी कि इंटरकोर्स से पहले ही फीमेल अपनी वेजाइना में इसको इंसर्ट कर सकती है और इंटरकोर्स के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन मेल कॉन्डम तो तभी यूज होगा जब मेल में इरेक्शन होगा। एग्जैक्टली। और ये इंटरकोर्स के बीच में होता है, जिससे इंटरकोर्स डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वाला राउंड भी जीत गया मेरा फीमेल कॉन्डम। अब मेल कॉन्डम को यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। बस इसको पीनस के टिप पे रखा और रोल डाउन कर दिया, जैसे कि बैट पे ग्रिप चढ़ती है। वहीं फीमेल कॉन्डम को यूज करना एक लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर पहले इस इनर रिंग को मोड़ना है, फिर वेजाइना में इंसर्ट करना है, एंकर करना है, यानी कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में। यानी कि ये वाला पॉइंट मैं जीतता हूं और मेरा कमबैक हो रहा है। मेल कॉन्डम बहुत ही सस्ता है, 10 रुपए का एवरेजली आ जाता है, कभी कभार उससे भी सस्ता। और अवेलेबिलिटी हर फार्मेसी शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा, बहुत अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग प्रकार का। और वहीं फीमेल कॉन्डम का प्राइस 5 से 10 गुना ज्यादा है मेल कॉन्डम से, 50 से 100 रुपए तक का आता है। और अवेलेबिलिटी ऑफलाइन स्टोर पे तो आसपास तो मिला नहीं, ऑनलाइन ही जाके मंगवाना पड़ा इसको। अब इसके प्राइस ज्यादा होने के पीछे का कारण ऑब्वियस सी बात है, इसकी बनावट तो है ही, लेकिन मेजर कारण है कि इसका मास प्रोडक्शन ही नहीं होता एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम। क्यों मास प्रोडक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग इसे खरीदते ही नहीं है। खरीदते क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लेके लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है। और इसी के साथ ये राउंड मैं जीत जाता हूं। यानी कि हमारा टाई हो गया है। हाँ, तो कौन जीता? अरे भाई, जीते तुम हो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो से आप सीख पाए पहली बात कि फीमेल कॉन्डम भी आता है, और दूसरी बात ये सारे टैबू टॉपिक्स जो लोग बोलने में भी डरते हैं ना, मैं ऐसी वीडियो आप तक लेके आता हूं इस चैनल के माध्यम से। आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप में से कितने लोगों ने फीमेल कॉन्डम आज पहली बार देखा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आप तक आने वाली हैं। और हाँ, ऐसे अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क और काउ मिल्क में डिफरेंस जानना है तो ये रही वीडियो, जाके चेकआउट जरूर करना। ये जो इनर सर्कल है, इनर रिंग है, तो सही तो ही लाइन। हाँ, और यहाँ पे कॉन्डम अगर मेल को ठीक है। हाँ हाँ, अभी बहुत राउंड्स बचे हुए हैं, रुक जाओ। कैसे बोल रही है यार तू? बिल्कुल टोन ही बदल चुकी है तेरी। मैं वापस ऐसे नहीं रखा, क्या चाय पी रही है क्या? ऐसे पकड़ना होने वाला एक प्रोसेस है, ये बोलो ना। पीछे मत हो रिमा। नहीं, मैं आगे आ रही हूँ बल्कि। पॉलीयूरेथेन का, पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन थेन, थेन, हाँ, नाइट्राइल पॉलीयूरेथेन। बस वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे था भी वीडियो, लेकिन देखने में मज़ा आया हमें, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और